यार सिर्फ तुम मूवी का नेक्स्ट पार्ट है, प्ले करें हाँ यार प्ले कर। ദീപൻ എന്റെ മോള് 4 വാക്ക് ഹിന്ദി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. क्या എന്റെ മോള് 4 വാക്ക് ഹിന്ദി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് കേൾക്കാൻ പറയോ? इनकी बेटी ने हिंदी के 4 लाइनें सीख ली हैं, वो तुम्हें सुनाना चाहती हैं। अच्छा तो कहो ना इसको कहने के लिए। हाँ हाँ पढ़े हैं। तुम बहुत सुंदर लगते हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, क्या हम घर छोड़कर भाग जाएंगे? എന്റെ മോള് നന്നായിട്ട് ഹിന്ദി പറയുന്നുണ്ടല്ലേ? सुपर वेरी गुड। क्या खास कमाल है। समझाओ इसकी माँ को ये क्या बोल रही है, बराबर टांग तोड़ेगी इसकी। मैं समझा नहीं सकता हूँ क्योंकि ये लाइनें मैंने सिखाई है, इसकी माँ मेरी टंगे तोड़ेगी। हाँ मैं कभी नहीं सुधर सकता हूँ। नहीं दिवसा वरण ഞാൻ അവൾക്ക് हिंदी പഠിപ്പിച്ചു തരാം। अभी क्या बोला तुमने? मैंने कहा तुम रोज आया करो, मैं तुम्हें हिंदी सिखा दूंगा। अब तुम चुप करके बैठो कि नहीं? गुस्सा क्यों कर रहे हो यार, भला काम ही तो कर रहा हूँ। अरे इसी बहाने हिंदी देश के कोने कोने तक फैलेगी। बिस्कुट है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू माई स्टूडेंट्स। थैंक यू। आरती, अक्सर एक जवान लड़की को जब कोई लड़का चिट्ठी लिखता है तो उसमें वही प्यार व्यार की बातें लिखी होती हैं, लेकिन दीपक ने ऐसी कोई बात नहीं लिखी। उसने तुम्हारे जन्मदिन की तारीख याद रखी, तुम्हें एक अच्छा कार्ड भी भेजा। आरती, इस बात से ये पता चलता है कि वो सिर्फ शरीफ ही नहीं बल्कि एक जिम्मेदार इंसान भी है। हाँ वो दे। और इंसान जिम्मेदार सिर्फ शादी के बाद ही हो सकता है उसके बीवी बच्चे भी हों। आरती, मेरे ख्याल में तुम्हें चिट्ठी लिखकर उसे दावत देनी चाहिए कि वो जब कभी भी नैनीताल अपने बीवी बच्चों के साथ आए तो हमारे घर जरूर आए। क्यों? ठीक है ना? अब हंसते ही रहोगे या कुछ बोलोगे भी? वो समझती है कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं। क्या? हाँ उसने कहा है कि जब भी मैं अपने पूरे परिवार के साथ नैनीताल आऊँ हाँ। तो उसके घर जरूर आऊँ। तुम दोनों एक दूसरे को किसी न किसी बहाने से खत भेज रहे हो, लगता है तुम दोनों में प्यार हो गया है। तुम फिर शुरू हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? बिल्कुल नहीं। तुम्हें उससे प्यार नहीं हुआ है? मुझे आज तक किसी से प्यार नहीं हुआ। तो बार बार लेटर क्यों लिख रहे हो? हैं? लेटर नहीं लिख रहा हूँ क्या? लेटर लिखना बंद करना। निरंजन भाई एक मिनट, उसने मुझे घर आने की दावत दी है पूरे परिवार के साथ। ठीक है, मैं उसके घर जा तो सकता नहीं, लेकिन अगर मैंने उसे खत का जवाब भी नहीं दिया तो क्या सोचेगी वो मेरे बारे में? कम से कम खत लिखकर उसकी गलतफहमी तो दूर करनी चाहिए ना। करेक्ट। आरती क्या बात है? कुछ नहीं दीदी। पता नहीं इतनी उदास क्यों है। आरती, मैंने तुझसे पहले भी कहा है ना कि तू मुझसे झूठ कह ही नहीं सकती। तेरी शक्ल तेरा साथ ही नहीं दे रही। जरूर कोई बात है, तो बता ना मुझे क्या बात है। आज दीपक की चिट्ठी आई थी। अच्छा, बड़ा अच्छा इंसान है, लेकिन मुझे ये जान के बहुत दुख हुआ कि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। बचपन से ही अनाथ है वो। नहीं आरती, दुनिया में कोई भी अनाथ नहीं होता। हर एक को अपना सुख दुख बांटने के लिए कोई ना कोई साथी मिल ही जाता है। तू एक काम कर, तू उसे एक तसल्ली भरी चिट्ठी लिख, उसे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है? चल। अब तुम ही बताओ, कल को उसकी शादी किसी के साथ हो जाती है तो तुम्हारी जिंदगी भर की साथी कैसे हो सकती है? निरंजन भाई तुम मुझे बिना बात के उलझन में डाल रहे हो। मैं तुम्हें उलझा नहीं रहा हूँ, तुम्हारी उलझन को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे तुम जान लो कि उसके मन में क्या है। तुम उसे खत लिखो और साफ साफ पूछो कि उसको तुमसे प्यार है या सिर्फ हमदर्दी है, ये पता करो। आरती जी, आपका खत मिला, पढ़कर अजीब सी उलझन में हूँ। आपने लिखा है कि दुनिया में कोई अनाथ नहीं होता। आप जिंदगी भर मेरा साथ देंगी, मेरा सुख दुख बांटेंगी, लेकिन जिंदगी भर ऐसा साथ तो एक पत्नी ही दे सकती है। मैं क्या समझूं? क्या आपने सचमुच मुझे अपने दिल में जगह दे दी है, या ये आपने सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए लिखा है? ये हमदर्दी है या प्यार? खत लिखकर मेरी इस उलझन को जरूर सुलझाइएगा दीपक। आरती, आरती, बाहर जरा कपड़े सुखा दो। आई दीदी। लेकिन जिंदगी भर ऐसा साथ तो एक पत्नी ही दे सकती है। ये हमदर्दी है या प्यार? ये हमदर्दी है। खत लिखकर मेरी इस उलझन को जरूर सुलझाइएगा। ये हमदर्दी है या प्यार? खत लिखकर मेरी इस उलझन को जरूर सुलझाइएगा। लेकिन जिंदगी भर ऐसा साथ तो एक पत्नी ही दे सकती है।
शिव शिव हर जपत जगमन वाणी सो नित्य लहत नित्य आनंद सो भवदुख मिटित अनित्य। तो यार बात अब इतनी आगे बढ़ चुकी है, डायरेक्ट इसने भी ऐसे कह दिया बातों बातों में, ये तो पत्नी दे सकती है ऐसा मतलब साथ, तो ये तो हिम्मत चाहिए। वैसे तो कहता है मैं ऐसे यूं मैं नहीं करूंगा ये कुछ, पर तुम भी शरारती हो, कर दिया ना अभी तुमने भी। हाँ भाई होशियार है, ऐसे बातों बातों में बोल दिया भाई, ये तो प्यार वाले बीवी ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। वो भी बेचारी अभी परेशान होगी ना, खत पढ़ के उसको भी सदमा लग गया है। सदमा सदमा ऐसा लग गया ना उसको भी, वो खत पढ़ के कि साथे देंगे उसके साथ शादी करे ना, वो जो बात ही मिलती रहती है, वो मजा साली है। वो ढीली है साली, उससे कौन शादी करेगा, उससे बेजुआ वाला ही काम चला सकते हैं, ये कोई बाकी तो काम नहीं चला सकता।